अर्धनारीश्वर शिव और शक्ति का दिव्य संगम, एक अद्भुत रहस्य जो शिव के भीतर छिपे स्त्री पुरुष दोनों रूपों की महिमा को दर्शाता है। बहुत समय पहले, जब न समय था, न स्थान, केवल शून्य था, उस शून्य में एक चेतना व्याप्त थी। न वह पुरुष थी, न स्त्री। वह पराब्रह्म था, जिसकी कोई सीमा नहीं थी। और उसी चेतना से प्रकट हुए भगवान शिव विश्व के संहारक और सृजनकर्ता। परंतु शिव अधूरे थे, उनके अस्तित्व में एक खालीपन था। तभी प्रकृति ने जन्म लिया आदिशक्ति के रूप में, और इसी मिलन से जन्म हुआ एक अद्भुत रूप का अर्धनारीश्वर का आधा शिव, आदि शक्ति। ब्रह्मा जी, सृष्टि के रचयिता, सृष्टि करने में असमर्थ हो रहे थे। उन्होंने देखा कि केवल पुरुष ऊर्जा से संसार नहीं चल सकता। उन्होंने तप किया, शिव को पुकारा, हे महादेव, सृष्टि अधूरी है, इसमें स्त्री की ऊर्जा की आवश्यकता है, कृपया शक्ति को प्रकट करें। शिव मुस्कुराए, उन्होंने अपनी आधी देह से शक्ति को प्रकट किया। शक्ति, जो स्वयं में काली, पार्वती, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती हैं। और इस दिव्य मिलन में शिव का रूप अर्धनारीश्वर बना, बाईं ओर नारी, दाईं ओर नर। एक ही देह में दोनों ऊर्जा का संपूर्ण संतुलन। अर्धनारीश्वर का स्वरूप अद्भुत था। उनकी आधी देह में पुरुषत्व की गूढ़ शक्ति थी, जटा, त्रिशूल, रुद्रत्व। और दूसरी आधी देह में नारी की कोमलता, श्रृंगार, करुणा, सृजन। उनकी आंखों में ब्रह्मांड के सारे रहस्य थे। उनका प्रत्येक अंग एक कथा कहता था, पुरुष और प्रकृति के अद्वैत का। उनका ये रूप न केवल सौंदर्य था, बल्कि यह शिक्षा भी थी कि संपूर्णता तभी है जब दोनों ऊर्जा, स्त्री और पुरुष, मिलती हैं। कई ऋषि और मुनि इस रहस्य को समझ नहीं पाए। उन्होंने शिव से प्रश्न किया, हे देव, आप स्त्री क्यों बने? क्या शक्ति बिना आप अधूरे हैं? शिव ने उत्तर दिया, जिस प्रकार सूर्य केवल प्रकाश है, लेकिन प्रकृति के बिना वह जीवन नहीं दे सकता, वैसे ही मैं भी शक्ति के बिना अधूरा हूँ। नर और नारी अलग नहीं है, वे एक ही चेतना के दो रूप हैं। अर्धनारीश्वर यही संदेश है, समरसता का, संतुलन का, सृष्टि का। पार्वती ने शिव को पाने के लिए वर्षों तप किया। जब वे शिव से एकरूप हो गईं, तब शिव ने उन्हें अपनी आधी देह में धारण किया। यही था अर्धनारीश्वर का साक्षात प्राकट्य। जब प्रेम सीमाओं को पार करता है, तब एकात्मता जन्म लेती है, ये था उनका संदेश। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने गायन किया, और पृथ्वी पर सौंदर्य का नया अध्याय लिखा गया। आज भी अर्धनारीश्वर की पूजा तमिलनाडु के अर्धनारीश्वर मंदिर, चिदम्बरम में होती है। वहाँ शिव और शक्ति की मूर्ति एक ही शिला से बनी है। भक्त जब उस मूर्ति को देखते हैं, तो उन्हें अपने भीतर की अधूरी ऊर्जा को संतुलित करने की प्रेरणा मिलती है। स्त्री और पुरुष दोनों की समानता, गरिमा और आवश्यकता का प्रतीक है अर्धनारीश्वर। ये केवल एक मूर्ति नहीं, बल्कि चेतना है। योग के अनुसार हमारे भीतर भी अर्धनारीश्वर विद्यमान है। इरा चंद्र ऊर्जा, स्त्री, और पिंगला सूर्य ऊर्जा, पुरुष। जब ये दोनों संतुलित होते हैं, तब कुंडलिनी जागृत होती है। शिव योग के प्रथम गुरु हैं, और अर्धनारीश्वर रूप से वे सिखाते हैं कि साधना केवल शक्ति या केवल शिव से नहीं, बल्कि दोनों के समन्वय से सिद्ध होती है। अर्धनारीश्वर रूप हमें सिखाता है कि स्त्री और पुरुष दोनों पूजनीय हैं। दोनों की ऊर्जा एक दूसरे की पूरक है। संतुलन ही जीवन का मूल है। कोई भी शक्ति अकेले संपूर्ण नहीं है। जब भी कोई अर्धनारीश्वर की मूर्ति देखता है, वह ये नहीं सोचता कि यह शिव है या शक्ति। वो बस देखता है एक संपूर्ण दिव्यता, एक अखंड चेतना, एक अलौकिक प्रेम। अर्धनारीश्वर केवल शिव का रूप नहीं, ये ब्रह्मांड की अद्वितीय परिभाषा है कि सृजन, प्रेम और शक्ति तभी संभव है जब स्त्री और पुरुष एक साथ हों। जय अर्धनारीश्वर। हर हर महादेव।